तो अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्लाइड शेयर कर दूं। आ, ये आप दोनों को नज़र आ रहा है? यस सर। ठीक है ना? तो बेसिकली मकसद कंटेंट मार्केटिंग पढ़ाना ये है। एक तो मैं जो ग्रुप में भी जिक्र कर चुका हूँ कि अब कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर्स की भी जॉब्स आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग कंटेंट राइटिंग की जॉब्स करते हैं उनको इस पे भी टारगेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर्स की जॉब्स आती हैं। और दूसरा, कुछ जो कंटेंट राइटर्स की जॉब्स होती हैं उसमें भी कुछ एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इनको ना कंटेंट मार्केटिंग का भी नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो भी कोई कंटेंट राइटिंग का कोर्स हो उसमें एसईओ के अलावा उसमें कंटेंट मार्केटिंग भी पढ़ानी चाहिए। तो इसमें हम कंटेंट मार्केटिंग के दो तीन क्लासेस होंगी इस पे। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम क्या है, कि हम क्या क्या इसमें आता है। इसमें कंटेंट मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे एक दो क्लासेस होंगी। इसमें आज भी मैं थोड़ा सा इसमें कवर करूंगा। इसमें स्मार्ट गोल्स, बायर पर्सोना, कंटेंट मार्केटिंग फनल, कंटेंट ऑडिट, फिर आगे कंटेंट आइडिएशन एंड रिसर्च, ड्राफ्ट, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट फॉर्मेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया में आप किस टाइप का कंटेंट लिखते हैं जिससे ट्रैफिक आए, आपके मशहूर हो। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। ये भी मतलब एक सीखना पड़ता है कि जी सोशल मीडिया का कंटेंट कैसे लिखना है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग की बल्कि जॉब्स भी आती हैं अगर आप लिंक्डइन पे देखें। कुछ इवन स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो हायर करते हैं सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए। सर कोल्ड ईमेल के नाम से अक्सर देखा है मैंने। हाँ, वो ईमेल मार्केटिंग की भी तो हम इसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे। फिर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन स्ट्रेटजीज, कंटेंट मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड ओआरआई मेजरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ, वैसे तो गूगल एनालिटिक्स एससीओज को दे देते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के साथ स्टडी करें, बट कुछ एम्प्लॉयर्स ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटेंट राइटर्स को गूगल एनालिटिक्स भी आता हो। जो कंटेंट मेट्रिक्स हैं, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, कन्वर्जन, ये जो टर्म्स हैं ये भी आते हो। और आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी वैसे नॉर्मली एसईओज करते हैं, बट आप कंटेंट राइटर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी। फिर एडवांस कंटेंट स्ट्रेटजीज, डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मार्केटिंग प्लान जिसमें कंटेंट कैलेंडर भी आ जाता है। तो ये मतलब ये रफली वो टॉपिक्स हैं जो आगे हमने दो तीन क्लासेस में हमने कवर करना है। तो आम, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आम, इसमें बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग का जो आइडिया है वो ये है कि आप कंटेंट लिखते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली इनबाउंड मार्केटिंग है। यानी आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे फेसबुक एड, गूगल एड्स, कि आप एक ऐड लगाते हो और आप लोगों को कहते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट लें। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, कंटेंट मार्केटिंग करते हो, आप ब्लॉग्स लिखते हो, आप ई बुक्स लिखते हो, आप सोशल मीडिया कंटेंट लिखते हो अपने इंडस्ट्री पे, अपने नीश पे। और उससे आप इम्प्रेस करके ट्रैफिक लाते हो और कस्टमर्स को आप लाते हो। तो तो ये कॉन्सेप्ट है कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट
स्ट्रैटेजी जो है उसमें हम थोड़ा सा देख लें कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ये है कि बेसिकली आप गोल सेट करते हैं, आप अपना टारगेट ऑडियंस देखते हैं, फिर आप कंटेंट टाइप्स देखते हैं, आप प्रमोशन प्लान्स देखते हैं। तो पहले हम टारगेट ऑडियंस को थोड़ा सा समझ लें। उसके लिए ज़रूरी है कस्टमर जर्नी, और ये कस्टमर जर्नी मैप भी बनाया जाता है। ये हमारा, आपने वो वीडियोस देखी हैं, क्लासेस अटेंड की हैं जिसमें हमने थोड़ा सा मार्केटिंग फनल को हमने डिस्कस किया था, वो हमारा, अगर आपको याद हो, मार्केटिंग फनल। ये हमने जब एसईओ में हमने पढ़ा था ना, सर्च इंटेंट, यूजर सर्च इंटेंट, उसमें हमने पढ़ा था। कुछ याद है हमारा आपको, मार्केटिंग फनल? सर सर्च इंटेंट तो जो क्वेरी राइटर जो भी होती है, नहीं, उसमें हमने सर्च मार्केटिंग इंटेंट। फनल के साथ उसको लिंक किया था। एक मैंने आपको मार्केटिंग फनल का भी कॉन्सेप्ट दिया था, कुछ याद है आपको? चलो एनीवेज, तो बेसिकली कस्टमर ना एक जर्नी में होता है। वो अ, 3 स्टेजेस पे होता है: अवेयरनेस, कंपैरिजन एंड डिसीजन। ये 3 स्टेजेस होते हैं कस्टमर जर्नी के। अवेयरनेस में वो क्या होता है कि वो आपके, मतलब आप जो भी चीज बेच रहे हैं उस इंडस्ट्री को समझ रहा होता है कि भी इंडस्ट्री है क्या, ये नीश है क्या, ये चीज क्या है। कंपैरिजन स्टेज में वो आपके और आपके कंपेटिटर्स को, मतलब जो और लोग भी आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन सबको कंपेयर कर रहा होता है कि भी उसके ख्याल में कौन सा बेहतर है। डिसीजन में क्या करता है कि फिर वो आपकी वेबसाइट पे जाता है, वो आपकी प्रोडक्ट्स देखता है। तो हमने बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ना तीनों के लिए कंटेंट बनाना होता है, क्योंकि तीनों टाइप के कस्टमर्स को, कि वो किस जर्नी में हैं और किस फनल के स्टेज पे हैं। इसको हम बॉटल ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और एंड ऑफ द फनल भी कहते हैं। तो वो हमने तीनों के लिए कंटेंट लिखना होता है। मतलब जो लोग अवेयरनेस स्टेज पे है, उनके लिए हम ब्लॉग्स लिखते हैं इंट्रोडक्टरी, इंडस्ट्री के बारे में। मतलब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, हम ओवरऑल इंडस्ट्री और नीश के बारे में इंट्रोडक्टरी लिख रहे होते हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स। कंपैरिजन स्टेज में हम ऐसा कंटेंट लिखते हैं कि जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी, वाई आर प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट, हमारा प्रोडक्ट में ऐसे क्या खास चीज है बाकियों से कि आप उसको खरीदें। डिसीजन स्टेज में आप, जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए आप ऐसे कंटेंट लिखते हैं कि जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि जी हमारे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, आपकी इस नीड के लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये फिर एक कस्टमर जर्नी मैप भी बनता है, जिसमें आप आप देखते हैं कि भी कस्टमर फनल या जर्नी एक स्टेज पे है, और उस हिसाब से जो है हम, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ये जो ब्लॉग्स हैं, ये नील पटेल का है, बड़ा मशहूर एससी और कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उसका ब्लॉग है। तो ये मैं आपको लिंक भी किए, बाद में आप पढ़ भी लेना। तो ये इस टाइप के कस्टमर जर्नी मैप्स बनाते हैं, अम, ये देख के कि कस्टमर के क्या डायनामिक्स हैं। और इसमें एक और चीज़ भी देखा जाता है बायर पर्सोना में। बायर पर्सोना भी एक कस्टमर जर्नी से लिंक कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें हम बायर की साइकोलॉजी को, कि हमारा बायर किस टाइप का है, वो उसके नीड्स क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, अर्जेंसी टू बाय, प्लेस इन द बाइंग सर्कल रिक्वायरमेंट्स। ये मैं बायर्स पर्सोना भी जो है ना, आपको भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये लिंक्ड है कस्टमर जर्नी मैप से। और ये फर्दर, ये डायग्राम्स हैं जो आप
अब जैसे ना ये कस्टमर जर्नी मैप एक इन्होंने बनाया है म्यूजिक शेयरिंग एक्सपीरियंस पे, कि म्यूजिक की इंडस्ट्री में ना जो प्रोडक्ट्स हैं, सोचो स्टेज उसने बनाया है: विजिट, लिसन, डिस्कवर, शेयर, डिस्कस, रिसीव, रिस्पॉन्ड। वो जो हमने 3 स्टेजेस अभी पढ़े थे, अवेयरनेस, कंपैरिजन, उसको आगे उसने मजीद 6-7 पे कर दिया। तो आ, तो कस्टमर जर्नी का मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका कस्टमर किस स्टेज पे है जर्नी पे, और आपने उस किस्म का कंटेंट उसको जो है ना आ, लिख के देना है, उस जिससे आपने उसको अट्रैक्ट करना है। तो अब देखो ना, आप किस टाइप का कंटेंट होता है: ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कंटेंट, ई बुक्स, केस स्टडीज। अब ब्लॉग पोस्ट जो नॉर्मली इंट्रोडक्टरी होते हैं, ई बुक्स जो अवेयरनेस स्टेज पे कस्टमर्स होते हैं, ई बुक्स होते हैं ज्यादा उनके लिए जो डिटेल में आपके प्रोडक्ट को उनको समझना चाहते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट जो होता है वो भी ज्यादा, मतलब पूरा डिफरेंट होता है लॉन्ग कंटेंट से। सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट कंटेंट होता है। सोशल मीडिया में कस्टमर्स को ट्रैक करने का एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। फिर केस स्टडीज होते हैं, वो भी वो लोग जो फनल के आखिरी स्टेज में होते हैं वो केस स्टडीज पढ़ते हैं। तो एज अ कंटेंट राइटर आपको ना ये चारों लिखना आना चाहिए। आपको ब्लॉग भी लिखने आने चाहिए, सोशल मीडिया कंटेंट भी, ई बुक्स भी, और केस स्टडीज। बल्कि मैं देखता हूँ कुछ कंटेंट राइटर जॉब्स में ना ये भी आता है कि आपको ई बुक लिखना आता हो। ई बुक्स होते हैं टाइम्स 15-20 पेजेस के ना डॉक्यूमेंट्स। आम, और केस स्टडीज तो खैर सारी कंपनीज लिखवाती हैं अगर आप कंटेंट राइटर की जॉब कर रहे हो। बट ई बुक जो है वो थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन मांगती है। खैर हम उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आम, आप एक सेकंड प्लीज, जरा मेरी अम्मी का अर्जेंट अर्जेंट कॉल आ रहा है। हेलो। ओ सॉरी, मैं खोलता हूँ, एक सेकंड में आया, मैं आया। प्लीज मुझे जरा 1 मिनट दे दें, वो गलती से मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, मेरी अम्मी आई हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। चले, आई एम बैक। सॉरी, वो दरवाजा खोलना था अम्मी को। तो ये ई बुक्स पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि ये आपने कैसे लिखी जाती हैं, ताकि अगर ऐसी कोई कंटेंट राइटिंग की जॉब आए जो ई बुक्स लिखने का भी मांगे तो वो मैं आपको। तो कंसिडरेशन स्टेज में आप प्रोडक्ट कंपैरिजंस, ई बुक्स, ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियोस लिखते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी आती है। ईमेल मार्केटिंग पे भी हमारा एक स्पेशल क्लास होगा, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग की जॉब्स भी हैं, मतलब मैं देखता हूँ जिसमें सिर्फ वो ये कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में हो। जो परचेज स्टेज पे कस्टमर्स होते हैं, जो तकरीबन खरीदने के सोच रहे होते हैं, उसमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन गाइड्स, एक आपने देखा होगा वेबसाइट पेजेस में FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पोर्शन होता है। प्री सेल सपोर्ट थ्रू ईमेल चैट, ईमेल मार्केटिंग।
ये परचेज स्टेज वालों के लिए भी होता है। तो ये मैंने आपको दे दिया। तो ये बायर पर्सोना को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आम, तो बायर पर्सोना बेसिकली होता है कि आपने बायर को स्टडी करना होता है कि भी बायर जो है वो किस टाइप का है, उसकी क्या साइकोलॉजी है, वो क्या चीज़ पसंद करता है क्या नहीं करता। तो इसमें हम बायर पर्सोना में ना हम ये स्टडी करते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर्स भी हैं। इसमें आप देखेंगे बायर पर्सोना के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं, टेम्पलेट्स भी हैं। ये मैं आपसे शेयर करूंगा ये वाला ब्लॉग भी। इसमें आप इन टेम्पलेट्स इन सॉफ्टवेयर्स को जो आपको खुद ब खुद बायर पर्सोना बना के देती हैं, ये बड़ा इफेक्टिव है। ये भी आपको होना चाहिए। शायद आप कोई कोई कंपनी ज्वाइन करें जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो वो आपको ना अ, बड़ा फ़ायदा होगा। और इसमें क्या चीज़ें आती हैं बायर पर्सोना में? कस्टमर की एज, हॉबीज, पैशंस, हाउ दे, ठीक है ना। और एक्सक्यूज मी। अम, हेलो। तो जी जी, आवाज़ आ रही है? मुस्कान बोल रही हैं आप? जी सर, मैं सर कह रही हूँ कि सर पाइप सुना होता क्या एक कि सेकंड, आपकी आवाज़ अ, कम आ रही है। मेरी तो नहीं वॉल्यूम कम, मैं ज़रा देखूं। मेरी वॉल्यूम सही है मुस्कान, आप ज़रा ऊंचा बोलें या अपना वॉल्यूम सही करें। जी सर, मुझे आवाज़ आपकी आ रही है। हाँ मुस्कान, हाँ अब आ रही है मुस्कान, आप बोलें आप। जी मुस्कान। सर मैं कह रही हूँ ये पाइप सुना किस काम मतलब ये मुझे समझ नहीं आता सुना कि क्या होता है मतलब। आवाज़ ज़रा कट के आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी रिदा, जी फर्स्ट। सर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें जो भी 20 मिनट्स में आपने पढ़ाया। हाँ वो बेसिकली रिदा हमने चले मैं आपको बता दूं पहले जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे। एक तो मैंने ये शेयर किया था जो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आ, ओके ओके। हाँ, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें हमारे 2-3 क्लासेस लगेंगी। तो ये भी डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि कंटेंट मार्केटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। ठीक है। उससे पहले मैंने एक ये स्लाइड शेयर की, एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने कंटेंट मार्केटिंग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के बाद आम, हमने कस्टमर जर्नी, मार्केटिंग फनल का हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्च इंटेंट में, कस्टमर यस। जर्नी। और उसमें कस्टमर जर्नी में हमने बेसिकली अवेयरनेस स्टेज, कंपैरिजन एंड डिसीजन, जैसे बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल। ठीक है ना, टॉप ऑफ द फनल, मिडल एंड बॉटम, उसमें अवेयरनेस स्टेज, कंपैरिजन एंड डिसीजन स्टेज। ठीक है ना। अब हमने अब जो है हमने बायर पर्सोना पे ये हम देख रहे हैं ब्लॉग, कि बायर पर्सोना क्या होता है। ये भी कस्टमर जर्नी और मार्केटिंग फनल से लिंक्ड है कि हम अपने टारगेट ऑडियंस और अपने कस्टमर्स को हम स्टडी करते हैं। ये इसमें इसने कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए हुए हैं और कुछ टेम्पलेट्स जो आपको बना के देते हैं बायर पर्सोना के लिए। तो ये आप गो ओके थ्रू कर लेना। आम, ठीक है ओके ना। श्योर सर। ठीक है ना। यस। मुस्कान आपको एक सेकंड, मुस्कान का मैसेज आया हुआ है। अ, पर बायर पर्सोना, मुस्कान, बायर पर्सोना का मतलब ये है कि बायर का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बायर किस टाइप का है, उसके फीचर्स क्या हैं बायर्स के, उनकी साइकोलॉजी क्या है। मतलब बिकॉज आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, आपके कस्टमर की ना एक खास साइकोलॉजी होती है कि वो, उसके प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। तो पर्सोना का ये मतलब है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस और अपने कस्टमर्स को आप स्टडी करते हो और फिर उस हिसाब से आप कंटेंट लिखते हो कि भी इसको हमने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। ठीक है ना। तो ये रिसर्च सर्वेज भी होते हैं बायर पर्सोना को स्टडी करने के लिए। आप एक सर्वे बनाते हो,
उसमें आप उनसे पूछते हो प्रेफरेंसेस उनके। तो ये एट टाइम्स कंटेंट राइटर्स कंटेंट मार्केटर्स से ना इस किस्म के सर्वेज भी बनाते हैं। जैसे ये सर्वे है ना कि जेंडर, एज, जॉब, इनकम, लोकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि भी हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा मेल है, फीमेल हैं, हमारे कस्टमर्स की एज क्या है, हमारे कस्टमर्स कहाँ के ज्यादा रहने वाले हैं, हमारे कस्टमर्स की तालीम कितनी है, और कौन सी जॉब या टाइप वो करते हैं। तो ये और फिर ये क्वेश्चंस भी डाल देते हैं सर्वेज में कि व्हाट आर योर पैशंस, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर द टॉप 3 वेबसाइट्स दैट यू लव टू विजिट, व्हाट मैगजीन, बुक्स और ब्लॉग्स डू यू लव टू रीड, व्हाट आर द टॉप 3 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो ये एक सर्वेज भी बनाए जाते हैं। व्हाट आर योर पेन पॉइंट्स, डू यू हैव अ बिजनेस, ये बनाए जाते हैं बायर पर्सोना और टारगेट ऑडियंस को देखने के लिए कि भी हमारे यू नो कस्टमर्स जो हैं वो किस टाइप के हैं। तो ये जो है अगर ये जूम का आधे घंटे के बाद खत्म हो जाता है, अगर खत्म हुआ आपने उसी को 1 मिनट बाद क्लिक करके आ जाना है, बल्कि कुछ सेकंड्स बाद। ठीक है। तो तो कम्युनिकेट डायरेक्टली विद योर टारगेट क्लाइंट्स। आप ईमेल्स भी कर सकते हैं, जो ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, कैसे आप अपने क्लाइंट्स के थ्रू ईमेल्स इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर जो हमने कस्टमर जर्नी मैप का पहले भी पढ़ा था, आप एक मैप भी बना लेते हो। जैसे ये इसने एक मैप बनाया है जिसमें लाइफ साइकिल है, प्री सेल्स, ऑन बोर्डिंग, एजुकेशन, सपोर्ट, टच पॉइंट्स एंड स्कोर कार्ड, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मैट्रिक्स। ये एक कस्टमर जर्नी मैप भी बनाया जाता है। और ये उसने कहा था यूएक्स प्रेसिया, विच इज़ अ सॉफ्टवेयर जो आपको टेम्पलेट बना के देता है बायर पर्सोना का। तो ये आप लोग, ये मैं आपको शेयर करूंगा तो आप लोग इसको पढ़ना। आ, तो तो जो कस्टमर जर्नी मैप में बायर पर्सोना होता है, बिहेवियर स्टेजेस, कस्टमर गोल्स एंड चैलेंजेस, टच पॉइंट्स एंड चैनल्स एंड केपीआईज। केपीआईज और आरओआईज पे भी एक अलग क्लास होगी। केपीआईज होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये बेसिकली आपकी एनालिटिक्स होती है। यानी आप अगर एक सोशल मीडिया कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें आपको कितने इम्प्रेशंस और इंगेजमेंट्स मिल रहे हैं। आप अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके आपके कितने व्यूअर्स आ रहे हैं। आप अगर अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, उसमें से कितने लोग कंटेंट को पढ़ के आपका फॉर्म जो होता है ऑर्डर का वो फिल करते हैं। तो दीज आर द मेट्रिक्स एंड द केपीआईज एंड द आरओआईज। तो ये भी हम इनको ना एक अलहदा क्लास होगी केपीआईज और आरओआईज पे। तो ये अगेन। सर इनको एनालाइज करने जी के जी लिए कोई टूल्स होते हैं? जी जी। आरओआई, इनको केपीआई और आरओआई को एनालाइज करने के लिए टूल्स होते हैं क्या? हाँ जी, टूल्स होते हैं, सेमरश देता है आपको। और भी टूल्स होते हैं जो इसको फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स के अपने टूल्स हैं। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, हॉट सूट वगैरह जो है ना, आ, वो मैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स का भी आपको कोशिश करूंगा अगर किसी के पास ये पेड होते हैं एक्चुअली, ये हॉट सूट वगैरह सोशल मीडिया एनालिटिक्स के टूल्स, जो आपको केपीआईज आरओआईज आपको देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगर किसी मेरे दोस्त के पास है तो मैं ना आपको वो सोशल मीडिया एनालिटिक्स के टूल्स और बाकी जो वैसे वेबसाइट की एनालिसिस है वो आपको कुछ गूगल एनालिटिक्स भी मिल जाता है, गूगल सर्च कंसोल में भी मिल जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स भी मैं किसी दोस्त से लेके कोशिश करूंगा कि आपको ना गूगल एनालिटिक्स भी आपको समझाऊं, क्योंकि वो भी एक्चुअली है जी। कौन बोल रहा है हमारा? जी सर, मैं कह रही थी गूगल एनालिटिक्स का मैं बोलने वाली थी कि वो भी करवाइएगा, क्योंकि उसका बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन आइडिया हो हाँ जाएगा। हाँ ठीक है। ये थैंक कुछ यू। मिनट में ये आ गई है वार्निंग कि ये खत्म हो जाएगा, फिर आप ना कुछ सेकंड बाद उसी को क्लिक करके वापस आ जाना। ठीक है। सोशल हमारे ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट
तो जी ओके सर। हाँ, अब ये बायर्स जर्नी फिर आ गया, अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज एंड डिसीजन स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में prospect is experiencing and expressing symptoms of a problem or opportunity. Consideration stage में prospect has now clearly defined and given a name to the problem. Decision stage, prospect has now decided on their solution strategy. ये बेसिकली कस्टमर्स इन 3 फेजेस में होता है। तो इसका इसका आपको समझ आनी चाहिए, इसका आपको बड़ा क्लियर आइडिया होना चाहिए इन 3 स्टेजेस पे ना कस्टमर के। तो एंड और हर स्टेज के लिए आपने कंटेंट बनाना है, ठीक है ना। आ, कुछ के लिए आपने ब्लॉग पोस्ट बनाने हैं, कुछ के लिए ई बुक्स बनानी है, कुछ के लिए वेबिनार्स होंगे, कुछ के लिए वाइट पेपर्स होंगे। आ, तो ये इन्होंने इसने एक और टेबल बनाया हुआ है कि यूजर बिहेवियर, रिसर्च एंड इंफो नीड्स, कंटेंट टाइप्स एंड की टर्म्स, ठीक है ना। और HubSpot जो है वो उसका बड़ा मशहूर है कंटेंट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, जो बड़ा महंगा होता है, जो आपको ये सारा ना बायर पर्सोना, कस्टमर जर्नी मैप, केपीआईज आपको बना के देती है, पर वो बड़ा महंगा होता है। बहुत कम कंपनीज लोकल जो होती है ना वो वो ये बनाती हैं, ठीक है ना। अब केपीआईज क्या हैं कंटेंट परफॉर्मेंस के? कि ट्रैफिक के लिए विजिट्स, यूनिक विजिट्स, सर्च ट्रैफिक, न्यू विजिट्स, रिटर्न विजिट्स, रीजनल विजिट्स, ठीक है। इंटरेक्शन स्टेज पे व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर पीपल टेकिंग? सोशल शेयर्स, कमेंट्स, एक्शन, सोशल मेंशंस, एक्सटर्नल मेंशंस, ये सोशल मीडिया कंटेंट के आ गए केपीआईज और एनालिटिक्स। लीड्स में कन्वर्जन रेट, नंबर ऑफ लीड्स, कॉस्ट पर लीड, नंबर ऑफ एमक्यूएल्स, नंबर ऑफ एसक्यूएल्स, ये थोड़े से एडवांस्ड हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ले लें। फिर रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, नंबर ऑफ सेल्स, आरओआई और टीआरओआई, हाउ कैन द रेवेन्यू योर कंटेंट जनरेटेड बी कैलकुलेटेड। ये मैंने आपको कहा था कि एनालिटिक्स और केपीआईज और आरएस पर लेदा क्लास है, बट ये आपको एक आइडिया होना चाहिए अभी इस क्लास तक के क्या केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कंटेंट परफॉर्मेंस के, ठीक है ना। तो ये हो गया। और आ, ठीक है। आ, ये अब हम कंटेंट मार्केटिंग का, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा टारगेट ऑडियंस, कस्टमर जर्नी, बायर पर्सोना पे डिस्कशन हो रही थी, साथ कुछ केपीआईज पे हो गई थी। वापस हम थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग को और एक्सप्लोर करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं कंटेंट मार्केटिंग के। आ, उसमें बेसिकली अगर आप सर्च इंटेंट को देख के कंटेंट लिखेंगे तो आपकी आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके कन्वर्जन ज़्यादा जनरेट होंगे, आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे आम, आम, अपने कस्टमर से। आप अगर एक सही प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे तो आपकी अथॉरिटी भी बनेगी, जो हमने पहले टॉपिकल अथॉरिटी का एसईओ में किया था। बिकॉज कई लोग जो है ना वो कंटेंट लिखते हैं विदाउट अ स्ट्रैटेजी, उनकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो वैसे ही मतलब विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो कंटेंट लिखते हैं। एक पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक डॉक्यूमेंट होता है और फिर एक कंटेंट कैलेंडर बनता है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये हम अवेयरनेस कंसिडरेशन डिसीजन पढ़ चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ कंटेंट, एक ब्लॉग्स, आप में से कितने लोग ब्लॉग्स लिखते हैं? सर मी। हाँ सर मैं आपने, भी लिखती हूँ। हाँ। तो ब्लॉग्स का बेसिकली ये होता है कि आप ब्लॉग्स में भी आप मार्केटिंग फनल और सर्च इंटेंट को देख के आप कुछ इंट्रोडक्टरी ब्लॉग्स लिखते हैं अपने इंडस्ट्री के बारे में, कुछ आप अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिक ब्लॉग्स लिखते हैं। ये आपकी ना एक पहले से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमने कितने ब्लॉग्स लिखने हैं इंट्रोडक्टरी,
कितने हमने लिखने हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड, और वो आपको अपने टारगेट ऑडियंस और बायर पर्सोना और वो देख के आपको करना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट आप में सर से क्या कितने जब लिख। से चैट जी जी। सर क्या जब से चैट जीपीटी आया तो तब से क्या लोग ब्लॉग्स एआई से लिखने लगे हैं? हाँ जी, बहुत लोग एआई यूज करते हैं, बल्कि काफी ज्यादा यूज होना शुरू हो गया था। बट वो कुछ फिर गूगल के एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उन्होंने ना जी। एआई कंटेंट को ना पीनलाइज करना शुरू कर दिया। तो फिर ह्यूमन कंटेंट की कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले फिर इम्पोर्टेंस बढ़ गई। अब जो है वो एआई मतलब कंटेंट। कुछ वीक पहले। हाँ अब, हाँ बल्कि या कुछ एक दो महीने कह दें। आ, तो अब एआई कंटेंट डिटेक्टर्स आ गए हैं। बल्कि कुछ एम्प्लॉयर्स के ने रखा होता है, मतलब आप उनको ब्लॉग लिख के देते हैं, तो एआई कंटेंट डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं कि ये चैट जीपीटी से तो नहीं बना हुआ, और फिर वो आपको वापस भेज देते हैं कि जी नहीं, ये इसमें बहुत ज्यादा एआई कंटेंट है, इसको जरा ह्यूमन कंटेंट करें। तो अब ये ट्रेंड हो गया है कि मतलब आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट जो है वो एआई कंटेंट डिटेक्टर यूज करता है सॉफ्टवेयर। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस भी यूज करता है, वो भी जो अच्छे हैं वो पेड हैं। बहुत महंगे, काफी महंगे भी होते हैं। बट एक और भी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि कभी कभी आपने नहीं भी यूज किया होता तो तब भी कहता है कि आपने एआई यूज किया है। तो इन सॉफ्टवेयर में भी कुछ मसले हैं। खैर ये लंबी डिस्कशन है। सोशल मीडिया पोस्ट आप में से कितने लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट मैं करती हूँ, है? मतलब आईटी के रिलेटेड करती हूँ। मतलब आप एआई जहाँ कर लो आप कब। मतलब आप जहाँ जॉब करती हैं या जो फ्रीलांसिंग में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे लिखवाते हैं सोशल मीडिया कंटेंट? जी सोशल मीडिया पोस्ट करती हूँ, मतलब इंस्टा एफबी और लिंक्डइन पे। हाँ ठीक है ना। एक कंपनियां उनके तो वो लिए आईटी के रिलेटेड करती हूँ, पोस्ट हाँ बना के हाँ, तो एडिट वो करके, तो अब वो कंटेंट उसमें। स्टाइल जरा डिफरेंट होता है सोशल मीडिया कंटेंट और ब्लॉग्स का ना। वो लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है क्योंकि वो ऑडियंस डिफरेंट होती है। ब्लॉग्स में ब्लॉग लिखने का मकसद और होता है, सोशल मीडिया कंटेंट का मकसद और लिख, तो वो फिर अकॉर्डिंगली। जी हमारा कुछ कहना चाह रही हैं? सर सोशल मीडिया के कंटेंट में ज़्यादातर जो होते हैं वो कहते हैं कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है उनकी रेटिंग्स पर? एक्चुअली सोशल मीडिया कंटेंट पे वो चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, और उसमें एक्चुअली वो गूगल का एल्गोरिदम नहीं होता ना, उससे एसईओ नहीं इफेक्ट होती। ब्लॉग का ही होता है क्योंकि उसमें वेबसाइट होती है, तो उसमें एसईओ का चक्कर होता है। तो वो अगर आप 100% एआई करें तो आप पिनलाइज हो जाते हैं और आपकी रैंकिंग गिर जाती है ना एसईओ में, गूगल रैंकिंग में। तो सोशल मीडिया में ये है क्योंकि वहाँ कोई एसईओ का चक्कर नहीं होता, तो उसमें कुछ कंपनीज डोंट माइंड अगर आप पूरा चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, एज लॉन्ग एज, बिकॉज सोशल मीडिया कंटेंट में उनका मकसद ही होता है कि भी बस पोस्ट मशहूर हो, बहुत ज्यादा उसके लाइक्स हो, बहुत ज्यादा उसके इंप्रेशंस हो, बहुत ज्यादा, तो वो इंगेजमेंट हो। तो उसमें दे डोंट केयर इफ इट्स एआई जनरेटेड या आपने खुद लिखा हो, वो बस कहते हैं कि मशहूर होना चाहिए, लाइक्स ज्यादा आने चाहिए, कमेंट ज्यादा आने चाहिए। सर उसमें भी शायद हैशटैग्स वगैरह तो बोलते हैं कि कीवर्ड्स वगैरह उसके प्रॉपर तरीके से यूज़ करें चैट जीपीटी से आगे करके, क्या तो जरा उसमें फिर भी से क्या सर? कीवर्ड। जी हमारा। सर सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा जाता है ना कि ट्रेंडी हैशटैग्स होने चाहिए आपके, हाँ कीवर्ड्स वो प्रॉपर। एक्चुअली एक्चुअली एक्स पे जो है ना और यूट्यूब पे और एक्स पे और इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स काफी मतलब इम्पोर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं। फेसबुक पे हैशटैग्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। फेसबुक पे लोग लगा रहे होते हैं बट उसमें हैशटैग्स इतनी जरूरी नहीं होते, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट एक्स में, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हैशटैग्स की वाकई में बहुत इंपॉर्टेंस है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हैशटैग लगाना है, और उसके आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैशटैग्स जो है वो ज्यादा पॉपुलर हैं। तो डेफिनेटली। सर क्या ब्लॉग पे ब्लॉग सर जो ब्लॉग